तो पिछला दिन हम लोग डे 1 देखे थे, जिसमें हम लोग ने देखा कि डेटा स्ट्रक्चर मीन्स डेटा टाइप होता क्या-क्या चीज़ है, ठीक है? जो जिसमें हमारा क्या क्लासिफिकेशन था, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। नेक्स्ट हमारा हम लोग देखे थे नंबर कैसे बनाते हैं, स्ट्रिंग कैसे क्रिएट करते हैं, बूलियन, एरे, ऑब्जेक्ट, ये सारा चीज़ का हमने जस्ट बेसिक देखा था, कुछ भी और एक्स्ट्रा नहीं था। लेकिन हाँ, अनडिफाइंड क्या होता है, नल क्या होता है। नेक्स्ट, अगर सपोज यूजर ने डेटा में बहुत सारा व्हाइट स्पेस अगर ऐड कर दिया, ठीक है? मान लीजिए यहाँ पे हम लोग बहुत सारा व्हाइट स्पेस ऐड कर दिए और यहाँ पे हमने कुछ टेक्स्ट लिख दिया, यहाँ भी व्हाइट स्पेस है, इसे हमें रिमूव करना है। क्या समझे थे? कौन सा मेथड? डॉट क्या था? ट्रिम, ठीक है? एंड डॉट ट्रिम देंगे, मेथड रहेगा। नीचे आपको आउटपुट दिख रहा है कि क्या हो रहा है, जो स्पेस था वो गायब हो गया। जबकि यहाँ से अगर हम ट्रिम को हटाते हैं तब क्या हो रहा है? आप नीचे देख सकते हैं आपका पूरा का पूरा आउटपुट आ रहा है, सेम जैसे है वैसे। लेकिन जैसे ही यहाँ पे अगर हम लोग डॉट ट्रिम देते हैं, आपका वो व्हाइट स्पेस को रिमूव कर दिया, ठीक है? तो इसके हेल्प से हम लोग व्हाइट स्पेस जो भी होता था उसको डिलीट कर रहे थे। सेकंड क्या था? लेंथ है। सपोज हमने कोई स्ट्रिंग बनाया, देखिए जो वेरिएबल बनाते हैं हम लोग, अगर वेरिएबल नहीं आपको जस्ट एक लाइन में चेक करना है, आप उसके साथ ही लिख सकते हैं। जनरली हम लोग क्या करते हैं, लेट str इक्वल टू सपोज हमें मोहन लिखना है, तो यहाँ पे हमने देख के MOHAN मोहन, इतना लंबा लिखने के बाद आप क्या कर रहे हैं, str डॉट ट्रिम, ठीक है? तब आपको आउटपुट आ रहा है। बट इतना लंबा ना करके अगर आप चाहें कि हमें एक लाइन में कोड लिखना है, तो आप सिंपल डायरेक्ट आप डेटा पास कर दे रहे हैं, क्योंकि लास्टली तो ये वेरिएबल को पॉइंट आउट कर रहे थे ना, ये चीज है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखे थे, लेंथ है, कि अगर इसका हम लेंथ फाइंड आउट करना चाहते हैं तो क्या था, स्ट्रिंग मींस str डॉट लेंथ। नीरज, आपका पहले जो इशू है पहले आप मुंह खोल के बता दीजिए, बीच में ये टिंग टोंग मत कराइए। क्या लिखे हैं ये, टू कॉमा स्ट्रिंग, क्या चीज है ये? आपके पास भी कंसोल है भाई, रन कीजिए। गजब गजब मतलब आप लोग हो। आप यहाँ डेटा टाइप दे रहे हो स्ट्रिंग को, ये क्या चीज है, कीवर्ड है? रिजर्व से कीवर्ड बनता है, रिजर्व से वेरिएबल बनता है। जब मैं बोला कि हाँ क्या इशू है तो बताइए, तो बीच में आप कहाँ डेटा है? इसमें भी आप लोग को मतलब दिक्कत हो रहा है क्या? यार ये इतना सारा गलत ही है यहाँ पर के। क्या दे रहा है, कंसोल इज नॉट डिफाइंड, क्या लिखा? ओ, कंसोल का सी छोटा होगा। हाँ क्या दे रहा है, टू और स्ट्रिंग एंड टू, क्या इशू क्या है इसमें? इतना न्यूज रिपोर्टर वाला टाइम नहीं है नीरज, आपको पूछना है मुंह खोलिए और पूछिए। तो इसके बाद हम लोग ने क्या देखा, लेंथ को हम लोग चेक किए थे, ठीक है? तो अगर हम लोग यहाँ पे कुछ भी डेटा लिख रहे हैं, हमें चेक करना है कि इसका लेंथ क्या है, तो हम लोग वेरिएबल बनाइए या डायरेक्ट आप इस पे जा सकते हैं डॉट लेंथ करके, ठीक है? ध्यान रखिए स्पेलिंग मिस्टेक गलत होगा, खत्म कहानी, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, जो भी चीज हम एडिटर में लिखते हैं ना, हमें वहां पे सजेशन मिल जाती है। प्रयास कीजिए वैसा जगह लिखने का कि जहाँ पे आपको सजेशन ना मिले, और खुद से उसको टाइप कीजिए, तो पता चलेगा कि आप एरर कहाँ कर रहे हैं, गलत कहाँ लिख रहे हैं, ठीक है? ये हुआ। नेक्स्ट हम लोग क्या देखे थे, एक और मेथड हम लोग देखे थे, टाइप ऑफ तो ऑलरेडी हम लोग पहले से देख चुके हैं। नेक्स्ट देखे थे एरे को चेक करने के लिए कि एरे है या नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं पहले, लेट ARR इक्वल टू, ठीक है? जस्ट आपको क्या करना है, इसके अंदर डेटा रखने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग उसको चेक करना चाहते हैं वेदर एरे है या ऑब्जेक्ट है, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग लेते हैं obj इक्वल टू
एंड हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं। फाइन, दो चीजें, ऑब्जेक्ट और एरे हम इसे क्यों बोल रहे हैं, ये नाम लिखा हुआ है इससे नहीं मतलब है, हमें मतलब है इसके वैल्यू से। ये वैल्यू जो हम लोग पास किए हैं वो क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट में है। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब क्या हुआ, एरे, एंड करली ब्रैकेट मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इससे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। वेरिएबल तो हम कुछ भी रख देंगे, वो तो हम ए बी सी कुछ भी, अगर सपोज वेरिएबल को हम कर दें यहाँ पे ए न्यू ए, मतलब क्या ये नंबर बन गया, नहीं, हमारा वैल्यू से मतलब है। तो कभी भी इंटरव्यू अगर आप देते हैं और जस्ट आपको बोला जा रहा है कि एरे पे कुछ मेथड लगाना है, तो इसके अंदर डेटा डालना, ये करना, वो उतना लंबा मत बनाने चाहिए, कोई मतलब नहीं बनता है। जस्ट आपका कहा गया कि एरे पे आपको एक वैल्यू चेक करना है। सपोज दैट मान लीजिए हमें काम है कि एरे को चेक करना है कि इधर एरे है या ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हम लोग एक चीज पढ़े हैं कि जितना भी चीज है सबके सब ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट से ही सारा निकला है। ठीक है, सो क्या करेंगे, हमारे पास मेथड क्या है एरे या ऑब्जेक्ट चेक करने का। जब इसका टाइप ऑफ चेक करते हैं तो क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट मिलता है। चलिए हम लोग टाइप ऑफ चेक कर लेते हैं, टाइप ऑफ ARR कॉमा, मैं दोनों का टाइप ऑफ एक ही साथ दे देता हूँ, सॉरी, टाइप ऑफ OBJ। ठीक है, दोनों को हम एक ही कंसोल में लिख दिए, मल्टीपल लिखना है मल्टीपल लिखिए। अब क्या है, एक आपको आ रहा है, गलत कहाँ कर दिया, ओ नम है, दोनों क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। लेकिन मुझे यहाँ पे श्योर होना है आइदर मेरा ऑब्जेक्ट है या एरे है, तो क्या करेंगे, क्या मेथड था, एरे डॉट इज एरे डॉट इज एरे। ये सब जितना भी मेथड है ना, याद रखिए, क्योंकि आगे चल के ये सारा पर ही गेम है। एरे डॉट इज एरे और अब क्या करना है, तो इसमें अगर आप इसको हिंदी कीजिए तो आपको समझ में आएगा। आप क्या कर रहे हैं, एरे को बोल रहे हैं कि क्या वो एरे है, कुछ ऐसा ही हो रहा है ना, इज एरे। अब हम इसके अंदर जो भी आपको चेक करना है, सपोज हमारा ARR जो है एक वेरिएबल है, इसको चेक करते हैं, कॉमा देकर मैं दोनों को चेक करता हूं एक साथ, एंड सेकेंड में मैं OBJ ले लेता हूं। देखते हैं क्या दिया, एक दिया ट्रू, दूसरा दिया फॉल्स, कौन ट्रू कौन फॉल्स चेक कर लेते हैं यहाँ पर, कॉमा, इसके अंदर हम लोग सॉरी ये एरे का है ना, सो एरे कॉमा दे दिए यहाँ पर, फाइन, एंड यहाँ पर OBJ कॉमा। देखते हैं क्या हुआ, समझ में आ गया। तो क्या मिल रहा है, एरे वाला में आपको ट्रू मिल रहा है, एरे में ट्रू, एंड ऑब्जेक्ट के केस में आपको फॉल्स मिल रहा है। तो इस तरह से हम लोग क्या होता है, हम लोग इसको फाइंड आउट कर लेते हैं कि एरे है या ऑब्जेक्ट है। कोई डाउट है यहाँ तक किन्हीं को भी, तो बताइए। तो हम लोग यही चीज हम लोग डिस्कस किए थे अभी तक, जो न्यू हमें मिला था, बाकी तो हम लोग देख रहे थे पहले से ही। किन्हीं को कोई डाउट है कुछ भी, तो हम लोग एक चीज क्या देखें, अगर इसका हम कंक्लूजन निकालें, तो जो डेटा टाइप हम लोग पढ़ रहे थे दो तरह का, एक था हमारा प्रिमिटिव और दूसरा क्या था, एंड रेफरेंस टाइप। याद रखिएगा कौन कौन डेटा टाइप है, क्योंकि बहुत बार जब स्टार्टअप कंपनी आप इंटरव्यू दीजिएगा ना, तो वो जनरली डाटा टाइप को ही पूछ लेते हैं कि कौन कौन डेटा टाइप है जावा स्क्रिप्ट में। तो ध्यान रखिए, जावा वाला डेटा टाइप मत बोल दीजिएगा, REFERENCE, रेफरेंस टाइप। तो प्रिमिटिव में टाइप कैसे चेक कर रहे थे, प्रिमिटिव में टाइप कैसे चेक करते थे, टाइप ऑफ जस्ट जस्ट डायरेक्ट हम लोग टाइप ऑफ लिखते थे और हमारा टाइप आ जाता था। लेकिन अगर हमें रेफरेंस में टाइप चेक करना है तो कैसे कर रहे हैं, यहाँ भी टाइप, तो यहाँ पे आपके पास एक ही ऑप्शन है, एरे डॉट इज एरे से, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ए का फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा। सो यहाँ जो हम लोग टाइप चेक करेंगे ना, एरे डॉट इज एरे, कारण क्या है,
क्योंकि क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट ही दोनों ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग को यहाँ पे टाइप चेक करने के लिए array डॉट ईच एरे का हेल्प लेते हैं, बट जब हम प्रिमिटिव में जाते हैं तो टाइप चेक करने के लिए हम लोग नॉर्मल जाते हैं, टाइप ऑफ, वहां से हमें मिल जाता है, ठीक है। कोई डॉट किन्हीं को कुछ भी है तो बताइए यहाँ तक में। अगर आप यहाँ पे सपोज दैट हम array डॉट ईच एरे में अगर नंबर पास कर दे, क्या मिलेगा लगता है? ये फॉल्स ओबीजे मिलेगा। फॉल्स। फॉल्स देगा। चलिए देखते हैं क्या दिया, फॉल्स, ठीक है। क्योंकि हम लोग एरे डॉट ईच एरे, हम उसे एरे बता रहे हैं कि एरे है या नहीं। चलिए, ये हम लोग देखे थे कुछ कुछ नया मेथड जो भी हम लोग को मिला वो चीज था। अब हम लोग को देखना है ऑब्जेक्ट। ऑलरेडी हम लोग ऑब्जेक्ट जानते हैं, बट सपोज दैट जिनको भी पीछे समझ में नहीं आया हो, यहाँ अच्छे से समझिए। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, कैसे समझेंगे कि ऑब्जेक्ट है? ब्रैकेट लेट ओ बी जे इक्वल टू करली ब्रैकेट हम लोग देंगे, ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया। अब कोई भी चीज अगर रियल टाइम पे आप जाइए तो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपको कुछ प्रॉपर्टी लिखा हुआ है कार का, मान लीजिए, तो ऑब्जेक्ट तो आपका ये कि कार है, बट इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ मेथड है। मेथड का मतलब क्या हो गया कि वो कुछ एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है। प्रॉपर्टी मतलब क्या हो गया कि वो एक्टिविटी नहीं कर रहा है, उसका चीज फिक्स है एक तरह से देखा जाए तो। लाइक प्रॉपर्टी में यहाँ है कार का नेम, जो कार डॉट नेम है, कार का मॉडल 500, कार का वेट, फिर कार का कलर, ये सारा क्या है, प्रॉपर्टी है। लेकिन मेथड में क्या है, कार क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट जब हो रहा है तो उस पर आप कुछ फंक्शनलिटी कर रहे हैं। नेक्स्ट कार डॉट ड्राइव, आप उसमें क्या हो रहा है, आप उसको ड्राइव एक मेथड है उसका, जिसपे आप क्या कर रहे हैं, कुछ उसका जब वो मेथड एग्जीक्यूट होता है तो वो कुछ काम करेगा। तो इस टाइप से क्या है, इसको हम लोग मेथड बोलते हैं। एंड सेकेंड चीज, मेथड एंड फंक्शन। अब आपको ये चीज हो सकता है कि मेथड क्या होता है, क्योंकि हम लोग अभी तक फंक्शन पढ़े हैं, तो मेथड एंड फंक्शन में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। जस्ट हम लोग टेस्टिंग नाम का बनाए, ये आपको एक फंक्शन है, बट इसी चीज को हम लोग मेथड क्रिएट करते हैं। सो मेथड एक्चुअली होता क्या है, जस्ट यहां से अगर आप फंक्शन कीवर्ड रिमूव कर दीजिएगा तो आपका ये बन गया मेथड, दैट्स इट। ये क्या है, ये है आपका फंक्शन, एंड ये रहा आपका, सॉरी, METHOD, मेथड, ठीक है। तो फंक्शन एंड मेथड में कोई डिफरेंस नहीं होता है, दोनों सेम, लेकिन हाँ, मेथड बनाते कहाँ है, तो मेथड हम बाहर नहीं लिखते हैं। मेथड जब भी लिखाएगा क्लास के अंदर लिखाता है, ठीक है। क्लास के अंदर या फंक्शन के अंदर हम लोग बना रहे हैं तो वहां पे मेथड लिखते हैं, बट बाहर में जब भी रहेगा फंक्शन हम बना देते हैं। सो कंफ्यूज होने का दिक्कत नहीं है, आगे हम लोग को ये बहुत मिलेगा, समझ जाएंगे। सो कॉल कैसे करेंगे मेथड को, सेम फंक्शन की तरह। कैसे फंक्शन कॉल होता है, विद द हेल्प ऑफ फंक्शन नेम। तो मेथड कैसे करेंगे, सेम विद द हेल्प ऑफ मेथड नेम। इसको हम एरो फंक्शन में कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं पास, सब कुछ जो भी काम हम फंक्शन पे करते हैं सारा काम आप मेथड पे कर सकते हैं, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। कोई अंतर नहीं है, जस्ट चेंज क्या है, फंक्शन कीवर्ड वहां हम लोग नहीं लिखेंगे, दैट्स इट। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, कार डॉट ड्राइव है, कार डॉट ब्रेक है, कार डॉट स्टॉप, ये सारा आपको क्या हो रहा है, मेथड है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जावा ऑब्जेक्ट होती क्या है। सो ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन पहले देखते हैं। ऑब्जेक्ट को कोई डिफाइन कर सकते हैं, इसका डेफिनेशन यस क्या हो सर। जाएगा, बोलिए। सर ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ क्लास। ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ क्लास, ठीक है, बट वो थोड़ा आप क्लास लेवल तक चले गए। नॉर्मल में हम लोग कैसे इसको डिफाइन करेंगे, सर नॉर्मल में ऐसे एग्जांपल देके बता दें। हम्म? नहीं हाँ सर। वैसे नहीं। लाइक अगर हमें डिफिनेशन सपोज इंटरव्यू में हमें बताना है तो क्या बताएंगे, ऑब्जेक्ट एंड एरे, जस्ट इस पे जाइए, सर आप ही एरे एंड बता दीजिए ऑब्जेक्ट। फिर। नहीं, अगर किन्हीं को आता है तो ट्राई कीजिए, फिर हम बता देंगे। ऑब्जेक्ट एंड एरे को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे,
Array is a big container of variables. ओके, reference वेरिएबल of नहीं, variables. वैल्यू बोलेंगे। हाँ Values. ठीक है, वैल्यू का हो Array is गया। a list of multiple sorry, array is a list Multi- of items. क्या चीज? मल्टीपल Sorry, आइटम्स। array is multiple list of values. ओके, तो we can store multiple values. ओके सो देखिए, एक्चुअली एरे के अंदर हम डेटा जो रखते हैं ना, नंबर रख दिए, स्ट्रिंग रख दिए, बूलियन रख दिए, नल रख दिए। आप यहाँ देख सकते हैं कि एरे ने क्या किया, आपका हर एक डेटा टाइप को इसने कंटेन कर लिया, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ, कलेक्शन ऑफ डेटा है, बट किस टाइप का? मल्टीपल। मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि एरे जो है हमारा कलेक्शन ऑफ हेट्रोजेनियस डेटा, होमोजेनियस, दोनों का कलेक्शन होता है। मीन्स हम दो तरह का एरे बना सकते हैं। ये ऊपर जो अभी हमारा एरे है, ये किस टाइप का एरे है? हेट्रोजेनियस है, ठीक है। हम यहाँ पे होमोजेनियस ही बना सकते हैं। जस्ट एक सेकंड, हाँ। सो यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट बना है, मींस एरे का हमने डेटा रखा, वहां पे क्या है? हेट्रोजेनियस डेटा है। हम इसी टाइप से होमोजेनियस ही बना सकते हैं। होमोजेनियस किस टाइप से डेटा बनाएंगे? इसमें नंबर रहेगा तो नंबर ही देगा, स्ट्रिंग रहेगा तो स्ट्रिंग देगा। तो हम लोग सेम टाइप का डेटा रखते हैं। मान लीजिए हमारा यहाँ पे एक हम रखते हैं ARR STR, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग टाइप का डेटा रख देते हैं। तो MOHAN मोहन, कॉमा SOHAN सोहन, कॉमा डबल कोट ROHAN रोहन, ठीक है। इस टाइप से क्या हुआ, हमने स्ट्रिंग टाइप डेटा रख दिया, पूरा का पूरा हमारा स्ट्रिंग डेटा है। इसी टाइप से हम लोग जा सकते हैं किसमें? नंबर में जा सकते हैं, ठीक है। मीन्स हम कह सकते हैं कि एरे जो होता है वो हमारा क्या चीज का कलेक्शन होता है? हेट्रोजेनियस, होमोजेनियस, दोनों का कलेक्शन होता है डेटा का। फाइन। तो सर रियल वर्ल्ड में क्या काम आता है, हेट्रो या होमोजेनियस? सारा कोई मतलब नहीं बनता है। डेटा एक्चुअली ये डेटा है ना, तो किसी भी टाइप का डेटा रहेगा। मुझे क्योंकि जावा में डेमो काम करता है ना। वैसा कुछ सीन नहीं है। हो सकता है कि जहाँ पे आप एरे बना रहे हैं, मान लीजिए डेटा इस टाइप से है, तो मिक्स है ना, तो वैसा कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डेटा, यहाँ जो है हेट्रोजेनियस है। फाइन। अब चलते हैं ऑब्जेक्ट पे, क्योंकि हम लोग एरे एंड ऑब्जेक्ट दोनों को साथ में पढ़ेंगे, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है, तो कुछ कुछ हम लोग साथ में चलेंगे। तो अब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट, एरे को ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो मान लीजिए एक हमारे पास कार डिटेल्स ही है, सपोज कार का ही डेटा हम लोग रखते हैं, ठीक है, इक्वल टू, जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं क्या रहेगा? करली ब्रैकेट। फर्स्ट पॉइंट यही दिमाग में रखिए, जब भी ऑब्जेक्ट रहेगा करली ब्रैकेट रहेगा, एरे है स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट, जब भी आपका ऑब्जेक्ट आएगा
क्या आएगा, किस टाइप से, की एंड वैल्यू, फाइन। तो यहाँ पे चलिए की एंड वैल्यू हो गया। अब हम लोग यहाँ डेटा रखते हैं, तो डेटा कैसे रखते हैं, मान लीजिए यहाँ डबल कोट रखने का जरूरत नहीं है, यू नेम कोलन मोहन। नेक्स्ट आते हैं, यू नेम, मैं सेम की रख रहा हूं, चेंज करता हूं फिलहाल। सो यहाँ पे हम लोग क्या किए, हम लोग यहाँ भी डेटा रखते हैं, मल्टीपल टाइप का डेटा रख सकते हैं, किसी भी टाइप का चलेगा। एज इक्वल टू 52, अभी हमारा डेटा क्या है, नंबर टाइप का हो गया, करेक्ट। और मान लीजिए QUALI या ACTIVE एक्टिव फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो डेटा हमारा बन रहा है स्ट्रिंग है, यहाँ पे स्ट्रिंग है, यहाँ पे नंबर है, करेक्ट, यहाँ पे क्या है, बुलियन है। मीन्स जो डेटा हम लोग यहाँ रखे थे मिक्स करके, सेम उसी टाइप से डेटा यहाँ भी हम रख सकते हैं। मीन्स ऑब्जेक्ट में भी डेटा जो बनेगा आपका मिक्सअप रहेगा, एरे में भी डेटा बनेगा मिक्सअप रहेगा। अब आते हैं डेफिनेशन पे। सो हम लोग इसको अगर एरे में डेटा रख रहे हैं तो किस टाइप से इसको स्टोर करते हैं। अगर आपको मोहन निकालना है डेटा या सोहन का डेटा फाइंड आउट करना है, ये कंसोल में प्रिंट करना है, कैसे होगा, हेल्प ऑफ इंडेक्स, विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स। सो यहाँ पे चलिए और यहाँ पे हुआ इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स। इसमें अगर डेटा निकालना है ऑब्जेक्ट में, कैसे निकलेगा, विद द हेल्प ऑफ की। सो आपका डेफिनेशन यही बनता है, ओके। इंडेक्स किस टाइप का होता है, नंबर या नेम, नंबर, 0 1 2 रहता है, हमारे पास नंबर होता है। की कैसा रहता है, कुछ भी हो सकता है। नहीं हम लोग नंबर नहीं डाल सकते हैं, देखते हैं ट्राई करके। प्रॉपर्टी नेम हाँ सर, बाद में तो होता है ना एक चीज, इसमें क्या मैप एक आता है इससे। ये ऐसा रख सकते हैं क्या, यस सर, मैप कर सकते हैं। मैप में मैप ऑब्जेक्ट आता है एक। सेट और मैप है, यस सर, सेट एरे के लिए होता है, जिससे डुप्लीकेट नंबर होता है। वो सेट और मैप अलग चीज है। यहाँ पे शायद मतलब मुझे लगता है कि नहीं रख सकते हैं, बट एनीवे उससे नहीं दिक्कत है। तो यहाँ पे हम लोग जो की रख रहे हैं क्या है, ये या तो स्ट्रिंग है या जो भी चीज, बट यहाँ पे ये जो की है ना वो स्ट्रिंग भी नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ डबल कोट हम लोग नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, ये डायरेक्ट चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट एनीवे ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो फाइंड आउट कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा डेटा विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स फाइंड होता है, और यहाँ पे डेटा किसके हेल्प से, की के हेल्प से। यहाँ पे हम इंडेक्स के हेल्प से फाइंड कर सकते हैं या नहीं, ऑब्जेक्ट के केस में नहीं, नहीं होगा, ओके। यहाँ पे डेटा हम लोग किस टाइप से फाइंड आउट कर रहे थे, कंसोल डॉट लॉग, कहाँ गया, हाँ कंसोल डॉट लॉग ARR एंड 0, करेक्ट। इसी टाइप से आपका डेटा देगा, क्या मिलेगा आउटपुट, मोहन 1 मिल जाएगा, क्योंकि 1 है यहाँ पे, ठीक है। अब आइए इस पे ऑब्जेक्ट में, मेरा सिस्टम क्यों अचानक स्लो हो गया, ओके। की में किस, ये ऑब्जेक्ट में डेटा कैसे निकालेंगे, अगर हम लोग कंसोल डॉट लॉग करते हैं कैसे निकालेंगे, ऑब्जेक्ट वेरिएबल नेम डॉट की। ऑब्जेक्ट का नेम लेंगे, और ऑब्जेक्ट नेम क्या है, कार डिटेल्स, उसके बाद डॉट है क्या, की। जैसे ही आप डॉट दीजिएगा ना, आपको सारा की का यहाँ पे लिस्ट आउट आ जाएगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं जो भी हमें चाहिए, की हो गया एक, ये तरीका। दूसरा तरीका क्या है, इस तरीका से आप की निकाल लीजिएगा ऑब्जेक्ट का। दूसरा तरीका ब्रैकेट लगा दो ऑब्जेक्ट के बाद, ब्रैकेट लगा के, तो नाम ये लिखो। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है डॉट नोटेशन। देखिए ये जो हम लोग अभी ऑब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ये हम अच्छे तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। तो जिनको भी जहां भी दिक्कत हो पूछिए, क्योंकि इसके बाद नहीं आएगा, इसके बाद डायरेक्ट एक्शन होगा सिर्फ। वहां पे हम लोग डॉट क्यों लगा रहे हैं, ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं, कोई मतलब नहीं बनेगा।
जो पूछना है अभी पूछिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डॉट नोटेशन से। हमारे पास दूसरा भी है जिससे हम ऑब्जेक्ट का डेटा एक्सेस कर सकते हैं। हम लोग आउटपुट भी देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक्टिव में आपको फॉल्स आ रहा है क्योंकि हम लोग यहाँ पे फॉल्स डाले हैं डेटा। एक काम करता हूँ, मैं यूजर नेम को ले लेता हूँ, यूजर नेम। ठीक है, मोहन आ रहा है, फाइन। अब हमें क्या करना है, एक तो हम लोग डॉट नोटेशन से निकाल लिए, दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, ब्रैकेट नोटेशन। ब्रैकेट नोटेशन, ब्रैकेट नोटेशन में क्या करते हैं, यहाँ पे डॉट नहीं लगाना है, डॉट हटा दीजिए और स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए। और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको की लिखना होगा। ठीक है, तो की जो है आपको स्ट्रिंग के फॉर्म में देना होगा। डबल कोट दीजिए और जैसे ही आप डबल कोट दीजिएगा आपको सारा की लिस्ट आउट हो जाएगा। आपको दिख सकता है ऑब्जेक्ट में जो की रखे हैं सेम की यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, लेकिन अगर यही चीज आप ब्रैकेट नहीं, ब्रैकेट के अंदर डबल कोट नहीं लिखते हैं और आप ट्राई करते हैं की लिखने का, मान लीजिए हम लोग ट्राई करते हैं लिखने का, ये जो यू नेम आ रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पे ABC लिखा हुआ आ रहा है, ये कैचे के कारण आ रहा है, हम लोग डिस्कस किए हैं पहले भी। सपोज दैट उसके बाद भी मैं ये ले लेता हूँ, देखते हैं डेटा आता है क्या, क्या दिया, यू नेम इज नॉट डिफाइंड। क्यों, क्योंकि ये यू नेम आपको वेरिएबल सर्च कर रहा है और ये वेरिएबल कहीं पे है नहीं, समझ गए। तो ये इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर डबल कोट में जाएंगे और तब आपको सारा खुद आ जाएगा। और अब लीजिए डेटा आ गया। तो ब्रैकेट नोटेशन से हम लोग यहाँ डेटा निकाल लिए, यहाँ डॉट नोटेशन से रहा है, दोनों में डेटा हमारा आ रहा है। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है तो बोलिए। BRACKET ब्रैकेट नोटेशन, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए बहुत अच्छा है, कॉन्सेप्ट ऐसा ही होना चाहिए, कोई इशू नहीं। अब क्या है, अब आइए इंडेक्स पे आते हैं। यहाँ पे इंडेक्स में हम लोग क्या पास किए हैं, नंबर। यहाँ पे जब भी हम लोग पास करेंगे इंडेक्स में क्या रहेगा, नंबर रहेगा। ऑब्जेक्ट में कुछ दिख रहा है क्या, कुछ सिमिलर है, लाइन नंबर 33 एंड लाइन नंबर 49 में कुछ सिमिलरिटी। यस सर। ब्रैकेट है, ब्रैकेट है, सर, मींस दोनों में ब्रैकेट है, करेक्ट। एंड ब्रैकेट के अंदर क्या है, यहाँ पे 0 जो है नंबर इंडेक्स है एंड नीचे में क्या है, वेरिएबल इंडेक्स। नहीं, नेम्ड इंडेक्स। ठीक है, क्योंकि ये एक तरह से की हुआ ना, जो हमारा नेम्ड है, समझे। तो यहीं से डेफिनेशन बन जाता है कि जो एरे है आपका कलेक्शन ऑफ हेट्रोजेनियस होमोजेनियस डेटा है, जो हम एक्सेस कैसे करेंगे, array is the collection of heterogeneous homogeneous data where we can access with the help of the numbered index। ठीक है, या आप बोल सकते हैं array जो हमारा है क्या है, numbered index है, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज द नेम्ड इंडेक्स। समझ में आ गया सबको। जब आप इस ब्रैकेट वाले पे जाते हैं तो इसके अनुसार हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो नेम्ड इंडेक्स है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, एरे के अंदर मीन्स यहाँ ब्रैकेट के अंदर हम लोग नाम डाल रहे हैं, मीन्स की एंड वैल्यू, की हम लोग डाल रहे हैं। अगर आप यहाँ पे 0 लिख दीजिए क्या देगा, क्या लगता है कुछ आएगा, क्या आना इधर चाहिए, आएगा। एरर। एरर चलिए देखते एरर हैं आएगा बस। क्या दिया, अनडिफाइंड, ओह, क्योंकि एरर नहीं ये है देगा, ही नहीं। ये सर्च किया कि इस मीन्स एरे कार डेटा जो है वो 0 मीन्स का पहला चीज तो सर्च किया कि एरे है या नहीं, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे। तो ये सर्च किया वेरिएबल है, ठीक है, मीन्स कार डेटा तो वेरिएबल अवेलेबल है, वेरिएबल आ रहा है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें जाकर 0 पे डेटा सर्च कर रहे हैं, तो ये एरे रहेगा तब तो इंडेक्स सर्च करता, वो तो है ही नहीं, तो वो अनडिफाइंड देगा। लेकिन यही चीज अगर हम जब टाइप स्क्रिप्ट में लिखेंगे ना तो ये एरर दे देगा, वहां पे वर्क नहीं करेगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में आप बता नहीं सकते हैं कि ये हमारा एरे रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, मीन्स स्ट्रिक्टली टाइप जो होता है, यहाँ पे हम लोग नहीं कर पाते हैं वो चीज। यही बेनिफिट होता है टाइप स्क्रिप्ट में। ओके, सो यहाँ पे क्या है, तो ऑब्जेक्ट को क्या हम लोग बोल रहे हैं, नेम्ड इंडेक्स, एंड एरे को क्या बोल रहे हैं, नंबर्ड इंडेक्स। ठीक है, एरे क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा होमोजेनियस हेट्रोजेनियस
और डेटा हमारा किस में रहता है, इंडेक्स फॉर्म पे रहता है। बट ऑब्जेक्ट में डेटा कलेक्शन, डेटा हेट्रोजेनियस होमोजेनियस जो भी है, बट किस फॉर्म में डेटा रहेगा, ऑब्जेक्ट में डेटा किस फॉर्म में रहेगा, की वैल्यू, की एंड वैल्यू पेयर में। ठीक है, अब आते हैं कुछ ऑर्डर पे। अब यहाँ पे डेटा को आप कंसोल कीजिए, पूरा डेटा को। एक्सक्यूज मी, बोलिए। ये खाली एक ही ये डेफिनेशन है या एक्सेस की वजह से ये डिफरेंस हो रहा है ऑब्जेक्ट में और एरे में, करेक्ट है, या कोई और? नहीं नहीं वही उसी कारण, क्योंकि यहाँ पे हम लोग नंबर्ड इंडेक्स है, ये तो हमें पता है, क्योंकि 0 ठीक है, 1 2 से ही एक्सेस कर ठीक है, पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये नेम्ड Named- इंडेक्स है। ठीक है, ठीक है, आप ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं सिंपली कि कलेक्शन ऑफ की एंड वैल्यू पेयर में हमारा डेटा है, ठीक है, वो भी चलेगा। कुछ और अगर ऐड करना चाहते हैं, कुछ और एक्स्ट्रा लेवल पे जाते हैं, तो बताइए, नेम्ड इंडेक्स है, कितना एनफ है। नहीं, जैसे मैं मालूम करना चाह रहा हूँ, हाँ। असल में क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ये आपने कहा कि एरे में और ऑब्जेक्ट में मल्टीपल टाइप के डेटा रख सकते हैं, एरे भी हाँ। मतलब हेट्रो और ऑब्जेक्ट में भी, राइट? करेक्ट, लेकिन करेक्ट। ऑब्जेक्ट में हम फंक्शन भी रख सकते हैं क्या? हाँ, एरो में हम लोग यहाँ पे मेथड रख सकते हैं। मेथड, राइट? हाँ, लाइक मान लीजिए यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं फुल नेम। ठीक है, तो फुल नेम नाम का हम लोग मेथड बना दिए, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग इसको फर्स्ट नेम ले लेते हैं। अब हमारा एरर दे देगा, वेट, इसको नहीं छेड़छाड़ करूंगा, मैं इधर बनाता हूँ एफ नेम RJU राजू कॉमा एल नेम KR। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग फंक्शन को रख देते हैं। तो फंक्शन बनाते कैसे हैं, पहले बाहर में फंक्शन बना लेते हैं, तब आपको इजी हो जाएगा समझना आप लोग को। सो फंक्शन क्रिएट कीजिए। ठीक है, एंड हम लोग यहाँ पे रख दिए फुल नेम, फाइन। और यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कंसोल ही कर लेते हैं, या रिटर्न कर सकते हैं, कुछ भी चलेगा, रिटर्न कर देते हैं, ताकि जो इसको कॉल करेगा ना उसको मिल जाएगा। रिटर्न फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। ठीक है, ये हो गया। अब इस चीज को हमें ऊपर रखना है कोड में। तो अब आप एक चीज सोचिए, ऊपर तो हमारे पास क्या रहेगा, की एंड वैल्यू पेयर में रहेगा ऑब्जेक्ट में। इट मींस एक वेरिएबल है, दूसरा वैल्यू है। तो इस फंक्शन को कन्वर्ट कीजिए वेरिएबल फंक्शन पे। कैसे कन्वर्ट होगा, इस फुल नेम को यहां से हटा के बाहर रख लेंगे टाइप से, यही होता है ना, मींस वेरिएबल टाइप का फंक्शन, और लेट लगा देंगे, वार जो भी रहता है। इसी चीज को हम लोग ऊपर रखते हैं, लेकिन यहाँ तो की एंड वैल्यू चलती है, तो हम लोग इक्वल टू हटा के कोलन कर देंगे। एरर दे रहा है, डॉट छूट गया ऊपर, सॉरी, कॉमा सर। कॉमा छूटा ऊपर का। ठीक है, तो हम लोग ने क्या किया, ये दिखने के लिए अगर आप डायरेक्ट अगर जाइए इसको तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन हम लोग ने इसको कन्वर्ट कैसे किया, फंक्शन बनाया, वेरिएबल फंक्शन पे किया और उसको ऊपर रख दिया, दैट्स इट। अब यहाँ से क्या होगा, जब आप फुल नेम को एक्सेस कीजिएगा ना, तो ये फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम दोनों को करेगा। ठीक है, लेकिन अभी के केस में आपको अनडिफाइन आएगा, इसको हम लोग एक्सेस करते हैं। सो console.log लेते हैं। ठीक है, और हम लोग ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेस कैसे कर रहे थे, सो पहले ऑब्जेक्ट कार डिटेल, सपोज हमें यू नेम को करना था, हम लोग क्या कर रहे थे, यू नेम ऑब्जेक्ट आए, ये आंसर आ जाएगा आपका, क्लियर है सबका। अब हम लोग क्या करते हैं, यू नेम कर लिए, इसी तरह से एफ नेम एल नेम सब हो जाएगा, तो उसी तरह से फुल नेम भी तो होगा, समझ गए। मीन्स इसको हटाते हैं डॉट, एंड आपको यहाँ लिस्ट में आ रहा है फुल नेम, लेकिन फुल नेम क्या है, एक फंक्शन है। चेक करते हैं क्या हुआ, क्या दिया इसने, पूरा का पूरा फंक्शन दे दिया। इट मींस क्या करेंगे, पैरेंथेसिस। ठीक है, तो पैरेंथेसिस लग गया, कुछ एरर आया, एरर को हम लोग अभी देखेंगे, बट अभी तक क्या हुआ, हमारा फुल नेम कॉल हो गया। एक्चुअली एरर इस कारण से आ रहा है क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट नेम रीच नहीं कर रहा है, फर्स्ट नेम क्या है, बाहर में है।
आगे चल के हम लोग दिस कीवर्ड पढ़ेंगे। तो दिस कीवर्ड क्या होता है ना, ये वेरिएबल ऊपर वाला को रेफर कर रहा है। तो अब आपका यहाँ पे प्रॉपर हो जाएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे दिस को। दिस मतलब यह आपका आ गया, क्या दिया, NaN, क्यों, कहाँ गड़बड़ हुआ, कार डिटेल नॉट ए नंबर दे रहा है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, कंसोल कीजिए तो ARST फर्स्ट नेम से आप बनाए नहीं है। ओ सॉरी, चलिए हाँ 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 हाँ, मेरा वेरिएबल का नाम एफ नेम है एक्चुअली, एफ नेम और एल नेम, ठीक है, आ गया वैल्यू आपका। तो इस टाइप से क्या होता है ना, आपका मेथड बनाते हैं, उसको एक्सेस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे था ना, हाँ, कार स्टार्ट, कार ड्राइव, कार डॉट ब्रेक, कार डॉट स्टॉप, ये सारा मेथड है। अगर आप इस पे जाइए तो ये क्या है, आपका ये प्रॉपर्टी हुआ, ठीक है, ये सारा प्रॉपर्टी है। ये सारा प्रॉपर्टी है, लेकिन ये फुल नेम जो है आपका मेथड है। मेथड मतलब फंक्शन। तो फंक्शन में तो ऑलरेडी पता है कि हमें पैरेंथेसिस देना होता है, तभी कॉल हो पाएगा, समझे। तो इस टाइप से हम लोग कुछ भी फंक्शन को ऐड किए। अब ये काम को अगर हम चाहें यहाँ पे करना, एरे में, कैसे करेंगे, ये फंक्शन जो यहाँ रखे हैं, यही चीज को हम लोग एरे में चाहते हैं करना। यही आपका क्वेश्चन था ना। जी हाँ, यही कह रहे, ये मुझे क्लियर करना है कि हम हाँ, एरे में रख सकते हैं, नहीं रख सकते, क्यों नहीं रख सकते। करेक्ट। तो बता सकते हैं इसमें रखेंगे कैसे, सोचिए। ये ब्रैकेट के अंदर डाल सकते हैं क्या सर? पता नहीं, कभी ट्राई नहीं किया। कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई नहीं किया हुआ चीज ही हम लोग करते हैं, ट्राई किया हुआ तो सब करते हैं। ब्रैकेट के अंदर डाल के पता नहीं काम कर रहा है। ARR, अभी हम लोग ARR को लिए, ठीक है, किसमें एरर दिया, उसका कार डिटेल इज नॉट, वेट, कार डिटेल इज नॉट डिफाइंड, बंद करो भाई इसको, ठीक है, हो गया। ऑब्जेक्टिव पुश करके देखेंगे तो नहीं होगा क्या? हाँ, सारा सारा आएगा, रुकिए करता हूँ। तो ये हो गया है आपका नॉर्मल डेटा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर कोई फंक्शन रखना है। क्या करते हैं, एक बाहर में फंक्शन बना लीजिए और देखते हैं करके, मैं भी कभी नहीं किया हूँ ट्राई, टेस्ट या फिर यूजर डेटा, फाइन। अब अगर यूजर डेटा को कॉमा यूजर डेटा, वेरिएबल को ऊपर बनाए और वेरिएबल को यहाँ हम लोग रेफर कर देते हैं एंड रिटर्न कर देते हैं, तो वहीं पे आ जाएगा रिटर्न राजू मोहन, ठीक है। तो मुझे तो लगता है पैरेंथेसिस लगाना चाहिए, देखते हैं क्या देता है। फंक्शन दिया, इसका मतलब हमें पैरेंथेसिस देना होगा यहाँ पे, तभी जाके हुआ क्या, समझे। हम लोग क्या किए, हम लोग ने जस्ट वो फंक्शन को कॉल कर दिया और ये फंक्शन आपका रिटर्न कर रहा था, बस। अगर आप इसी कोड को पूरा को यहाँ लिखिएगा, तो भी कोई इशू नहीं है दे रहा है, क्योंकि लास्टली वही पॉइंट आउट हो रहा है ना। लेकिन यहाँ पे आपको फंक्शन कॉल नहीं हुआ है, करेक्ट, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे फंक्शन को क्रिएट किया, उसी को रख दिया, तो उसका रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा ना। इसको कॉल करने के लिए तो हमें कॉल करना होगा, तभी आएगा। तो इसको क्या करते हैं, ये सिंपल वही तरीका है, बाहर रखना सुटेबल है, क्योंकि हम इसके अंदर आराम से कॉल कर सकते हैं। आपका डेटा आ गया। अब आपको अगर इस डेटा को फाइंड आउट करना है, सपोज डेटा नंबर 4, क्योंकि यहाँ से हम लोग रिटर्न किए हैं, तो रिटर्न करने पे क्या होगा, जो उसको कॉल किया वही मिलेगा, तो इसने कॉल किया उसको मिल रहा है। अब अगर हमें चाहिए सिर्फ 4th नंबर वैल्यू, तो क्या करेंगे,
इंडेक्स पास कर देंगे। समझ गए? इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग रख सकते हैं। क्लियर? नहीं, लेकिन वो तो आपने मतलब फंक्शन को कॉल किया एरे में से, सिंपली आपने जो हाँ, एरे में जो करेक्ट कॉल किया फंक्शन, राइट? फंक्शन को कहीं से भी आप कॉल कर सकते, डजंट मेक एनी। करेक्ट। मेरा क्वेश्चन ये था कि फंक्शन बताते खुद हम एरो इसमें एरे में रख सकते हैं फंक्शन। तो ये तो अब आप कह फंक्शन रहे ही हो हुआ ना। नहीं, वो नहीं, कॉल कहने किया का आपने। मतलब है, हाँ हाँ, करेक्ट है। अगर हम इसे रिमूव कर देते हैं और और हम लोग ये फंक्शन पूरा रखा। फंक्शन को रख देते हैं, हाँ, तो ये तो रखे और ही अब थे। आप कंसोल करें, आप इसको कंसोल इंडेक्सिंग नंबर से मसलन यहाँ रख के कॉल नहीं हो तो रहा ये है पूरा तो फंक्शन देगा ना। आप एनोनिमस कॉल करा कहाँ देंगे फिर। किए? हाँ, एनोनिमस करा देंगे तो हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है वो भी दिक्कत करेगा शायद, क्योंकि एनोनिमस बना सकते हैं या नहीं इसके अंदर। एनोनिमस मतलब ये नहीं रहेगा ना। अभी तक तो कोई एरे नहीं देखी जिसमें फंक्शन है, जितने सारे करेक्ट। यहाँ फंक्शन कीवर्ड दीजिए, रुकिए देखते हैं, ये वर्क कर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इससे अच्छा सर वेरिएबल फंक्शन बना के पूछे कर देंगे। हाँ, वो ज्यादा सुटेबल तो वो चीज है, जाना चाहिए। आउटपुट आ रहा है ना? हो गया आपका, यही चीज था ना, क्योंकि हम नहीं, लोग मेरा यहाँ मतलब जरा आप कंसोल और ये 0 1 2 3 4 कंसोल लॉग 4 मतलब इंडेक्सिंग 4 में रखें हाँ ये इसको, हाँ हाँ। ये यही अब किया हुआ है। तो वो अच्छा, वो एग्जैक्टली डायरेक्ट वैल्यू दे रहा है उसकी। हाँ, क्योंकि देखिए, जब आप कॉल किया आपने। जब फंक्शन बना रहे हैं सपोज, तो जब तक फंक्शन हम कॉल नहीं करेंगे आउटपुट नहीं आएगा। फर्स्ट पॉइंट तो राइट। ये है। तो हमें किसी ना किसी तरह से कॉल करना पड़ेगा। अब आप यहीं पे जब फंक्शन बनाइएगा तो उसको कहीं ना कहीं तो कॉल कीजिएगा तभी आएगा। या तो फंक्शन बाहर बनाइए और अंदर एरे के अंदर कॉल कीजिए, या राइट। फंक्शन को वहीं पे कॉल कर लीजिए। तो एनोनिमस जिसे अभी कॉल हुआ, क्योंकि जब तक कॉल नहीं होगा तो आउटपुट कहाँ देगा, क्योंकि वो तो फंक्शन है। क्लियर? ये जो कॉल किया हमने इस तरह से, ये इमीडिएट इन्वोक कहलाएगा ना? हाँ हाँ करेक्ट, इमीडिएट इन्वोक्ड। ओके, थैंक यू। ओके, ठीक है। मीन्स हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा कोई मैटर नहीं है। सपोज ये फंक्शन, सपोज ये एरे है, रियल टाइम में डेटा कैसा रहता है, जो हम लोग कुछ दिन पहले जो शेयर किए थे, कल जो शेयर किया था मैं। मान लीजिए इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है। अब ये ऑब्जेक्ट के अंदर पूरा डेटा रहेगा, जनरली फंक्शन नहीं रहेगा कभी भी, बट हाँ एरे के अंदर ऑब्जेक्ट रहेगा। हम लोग आगे बनाते हैं उसको, रुकिए, उस डेटा को। तो ये हो गया है आपका एरे। दूसरा हो गया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के अंदर आपको जनरली क्या रहेगा, तो की एंड वैल्यू के फॉर्म में डेटा रहेगा। कुछ मेथड भी हो सकता है, ठीक है। मेथड जनरली क्या होगा, फंक्शन के टाइप का रहेगा। कॉल करने के लिए तरीका सेम है, विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट डॉट की। और की क्या है हमारे पास, तो की हमारा फुल नेम है। लेकिन फुल नेम एक्चुअली में दिखने के लिए फुल नेम है, क्योंकि ये आपका एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो जब ये फंक्शन है तो फंक्शनल फॉर्म में आप उसको कॉल भी कीजिएगा, ठीक है। की है, नॉर्मल कॉल कर देंगे। सेकेंड चीज, इसी चीज को हम ब्रैकेट नोटेशन के हेल्प से भी कॉल कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट को कॉल करने का दो तरीका, डॉट नोटेशन, ब्रैकेट नोटेशन। बट एरे को कॉल करने का सिंगल एक तरीका, सिर्फ इंडेक्स, दैट्स इट। कोई डॉट किन्हीं को है तो बताइए। हम लोग देखेंगे कभी हम लोग को ये पॉइंट आएगा जहां पे हम डॉट नोटेशन को नहीं कर पाएंगे, और वहां पे हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बनेगा, ब्रैकेट नोटेशन करने का। मैं बता देता हूँ कहाँ पे। जब आप लूप करते हैं, डेटा को फॉर इन लूप कर रहे हैं और किसी चीज को आपको पास करना है उसके अंदर, तो डॉट नोटेशन आप कर ही नहीं सकते हैं वहां पे। जहाँ पे की में स्पेस रहेगा फिर तो वहाँ भी नहीं कर सकते ना। हाँ, मीन जहां भी वैसा कुछ, हाँ करेक्ट, जहाँ पे स्पेस वगैरह अगर दिया हुआ है, हम लोग एक एग्जांपल लिखते हैं। मान लीजिए यहाँ तक सबका डॉट क्लियर है ना, कोई डॉट है तो बताइए। सबको पहले कमेंट कीजिए। अब हम लोग ऑब्जेक्ट पे चलते हैं। लेट ओबीजे डेटा इक्वल टू, मान के चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, यू नेम कॉलन मोहन। दूसरा ले लीजिए, ऊपर से लाते हैं ना, डेटा बना हुआ ही है तो
फाइन, डेटा हो गया। देखिए सबसे पहला पॉइंट, कभी भी क्या कीजिएगा, डायरेक्ट की को लेके एक्सेस करने के पीछे मत भागिए। सबसे पहले console.log कीजिए, चेक कीजिए आपका डेटा जो आ रहा है वो प्रिंट भी हो रहा है या नहीं। क्योंकि बहुत बार होगा क्या, किसी कारण से आपका डेटा ही प्रिंट नहीं हो रहा है और आप परेशान हैं। तो पहला काम उस पे मत जाइए, पहले देखिए डेटा आया या नहीं। तो फर्स्ट काम ये कीजिए, डेटा आ रहा है, फाइन। अब मान के चलिए यहाँ पे जो हम लोग की लिए हैं ना, इसको हम लोग यूनेम 2 है, ओके, एक हटा दीजिए। ओके, अगर 2 यूनेम रहेगा तो किसको एक्सेस करेगा? सेकंड वाला को सेकंड, क्या दिया? सिर्फ सेकंड वाला आ रहा है, ठीक है। मीन्स आपका अगर 2 रहेगा तो आपका एक ओवरराइड करके लास्ट वाला को आएगा, जिसे जनरली सब हर एक जगह आता है, ठीक है। की नेम इसलिए हम लोग क्या करेंगे, की नेम हमारा यूनिक रखिए ताकि वो ओवरराइड ना कराए डिटेल को। नेक्स्ट, मान लीजिए ये जो, इसको हम लोग स्ट्रिंग फॉर्म में ले लेते हैं, ठीक है, एंड obj डॉट एंड यू नेम लेते हैं। डेटा आ रहा है, सही है। अब क्या हुआ, गड़बड़ हो गया? डेटा तो सेम था, लेकिन इस की में क्या हो रहा है ना, इतना स्पेस है। आप बोलिएगा कि ट्रिम कर देंगे, तो हम लोग ट्रिम नहीं करेंगे, ट्रिम करने का जरूरत नहीं है। हो सकता है ऐसा हमें डेटाबेस से ही आ रहा हो, तो क्या करेंगे, तब हम लोग जाएंगे, डॉट नोटेशन आपका यहाँ पे फेल हो जाएगा। तब हम लोग करेंगे ब्रैकेट नोटेशन को। सॉरी, मैं डॉट दे दिया, ध्यान रखिएगा डॉट मत दीजिएगा, जनरली ये सब माइनर माइनर मिस्टेक होता है। यू नेम आ रहा है, आ गया डेटा। क्योंकि ब्रैकेट नोटेशन में क्या होगा ना, वो सारा स्पेस यहाँ पे मेंटेन करेगा, मींस जो भी चीज आप लिखे हैं ये होगा। तो जनरली ये सब इशू आता है, ठीक है। तो इतना स्पेस नहीं, कुछ रह सकता है दूसरे ढंग से, तो जो भी है, तो ये प्रॉब्लम अगर कभी रहा तो आप ब्रैकेट नोटेशन से जाइए। जनरली क्या है ना, अगर आप ब्रैकेट नोटेशन से हमेशा जाते हैं कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, ठीक है। सेकंड आते हैं, ब्रैकेट नोटेशन कहाँ हमें हेल्प हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में लूप करना है, क्या कौन सा लूप यूज होगा? फॉर इन और इन होगा, लेट डेटा इन obj डेटा, ठीक है, एंड इसको लूप करके निकालते हैं। console.log, अब है क्या चीज देगा console.log में, डेटा में क्या मिलेगा? चंद्रशेखर, अभी डेटा में क्या मिलेगा लाइन नंबर 91 में? कौन है? की देगा, की नेम। की, ओके। मतलब हमें क्या होगा ना, की को ही हम लोग दूसरा नाम भी बोलते हैं प्रॉपर्टीज, ठीक है। बहुत बार आपको ये नाम सुनने को मिलेगा, प्रॉपर्टी एंड वैल्यू, तो ध्यान रखिएगा की को ही बोला जाता है वो दूसरा नाम, की और प्रॉपर्टी। चलिए देखते हैं क्या मिला, पूरा का पूरा की मिला। अब मुझे इसका वैल्यू चाहिए, क्या करेंगे, डॉट नोटेशन। तो अब इसका वैल्यू निकालने के लिए कैसे निकाल रहे हैं वैल्यू, ऊपर का देखिए, ऊपर का सैंपल को देखिए और तब नीचे वाला में आइएगा, इसको भूल जाइए, इस पे आइए, मीन्स फर्स्ट वाला या सेकंड कुछ भी। तो हम लोग क्या किए, ऑब्जेक्ट डेटा, जिसके पास डेटा हमारा है ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल डेटा तो इसके पास है ना, तो ऑब्जेक्ट डॉट की। अभी हम लोग क्या किए, हम लोग को की मिला है, मीन्स ये हम लोग समझ गए हैं, डेटा हमें की दे रही है, ऑब्जेक्ट किसके पास है, ओबीजे डेटा के पास, ओबीजे डेटा। इसके बाद डॉट नोटेशन, डॉट नोटेशन से हम लोग क्या करते हैं, डेटा दे देते हैं, फाइन। देखते हैं क्या दिया, 6 टाइम आपका लूप चला है, लेकिन आपको वैल्यू क्या मिला, अनडिफाइंड। कारण क्या है, ये क्या कर रहा है, ये आपको सर्च कर रहा है डेटा नाम से कोई की इसके अंदर, बट है ही नहीं डेटा नाम का। अगर आप डेटा की जगह आप लिख दीजिए यू नेम 1, आपको डेटा आ जाएगा। 6 टाइम आप ये रन किया, डेटा क्या मिला, एक डेटा मिल रहा है, बट एनीवे डेटा यहाँ मिल रहा है।
यही चीज अगर हम लोग 5 दे दें, क्या देगा? एरर या वैल्यू? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड। सिर्फ अनडिफाइंड मिलेगा। ठीक है, 6 टाइम मिल रहा है। 6 टाइम क्यों मिल रहा है? क्योंकि डाटा 6 बार स्टोर आ रहा है, डाटा पे स्टोर हो रहा है। क्योंकि हमारा डेटा जो यहाँ पर है ना वो 6 डेटा है, इसीलिए वो 6 बार लूप कर रहा है इस पे। ठीक है, क्योंकि वो लेंथ के अनुसार लूप करेगा, तो वो हुआ। तो यहाँ पे आपका डॉट नोटेशन क्या हुआ? फेल हो गया। क्या करेंगे? आइए ब्रैकेट नोटेशन पे। और ब्रैकेट नोटेशन के अंदर क्या रखते थे? ऊपर का सैंपल देखिए, हम लोग पास करते थे की को, किसमें? डबल कोट में। अगर हमने डबल कोट बना दिया तो किसी एक को लेते हैं, चलिए एज को लेके देखते हैं क्या देता है, 25। तो कहने का मतलब क्या हुआ? अभी की जो है किसके पास है? डेटा के पास। सारा लूप होने के बाद की हमारा डेटा के पास। अनडिफाइंड क्यों मिला? क्योंकि अभी डेटा ये क्या है? वो वाला डेटा है या कुछ और डेटा है? स्ट्रिंग है। ये स्ट्रिंग बन गया, लेकिन हमारा डेटा क्या है? वेरिएबल है। तो हम लोग इसको सिर्फ डेटा रखेंगे और फाइंड आउट कीजिए। आ गया? समझ में आ रहा है? मुझे क्या करना है? की एंड वैल्यू दोनों को शो कराना है कंसोल में। तो क्या? तो ये तो वैल्यू आपको मिल गया, और की किसके पास से मिल रहा था? तो की हमें मिल रहा था डेटा से। तो हम लोग क्या करेंगे? अगर मुझे दोनों शो कराना है तो हम लोग यहाँ पे डेटा ले लेते हैं। ठीक है, अगर बीच में कुछ एरो मार्क्स लेना है सपोज दैट, तो ले लीजिए एरो मार्क्स भी, कुछ भी सेपरेटर करने के लिए। समझ में आ गया? तो इस टाइप से क्या हुआ? हमारा की एंड वैल्यू दोनों आपका निकल गया। तो हम लोग इस टाइप से क्या करते हैं, जब आपका रियल टाइम का डेटा रहता है आप उसको लूप करके मैनिपुलेट करते हैं। समझ में आ गया सबको? कोई डाउट किन्हीं को भी यहाँ तक? तो बताइए। नहीं सर, ये डाटा का जो बताइए, हाँ, कौन सा लाइन नंबर? लाइन नंबर 90 जो डाटा है वो तो की है, राइट? वो लेट डाटा इन ऑब्जेक्ट, करेक्ट, जो ऑब्जेक्ट डेटा में जो है वो की उसके अनुसार आ गया की। करेक्ट है। जब हम अच्छा, लोग, और फिर देखिए इसको बताता हूँ, इसको डिबग करते हैं कोड को। मैं ये बोल रहा था सर, हाँ रियल वर्ल्ड में तो फिर ये ब्रैकेट से ही करता होगा ऑब्जेक्ट एक्सेस। हाँ, क्योंकि आपका डेटा जो भी आएगा डेटाबेस से आएगा। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। पूरा का पूरा डेटा दिया। नेक्स्ट जाते हैं, एक लूप चला, डेटा के पास देखते हैं क्या है, फिलहाल अनडिफाइंड। फाइन, नेक्स्ट जाइए। अब देखते हैं डेटा के पास क्या आया, यू नेम मिल रहा है, फर्स्ट वाला वैल्यू यू नेम। ओके, किसके पास? डेटा के पास। चेक करते हैं, डेटा के पास यू नेम है, फाइन। यहाँ डेटा के पास यू नेम है, मतलब वैल्यू क्या निकलेगा? ओबीजे डेटा एंड यू नेम, करेक्ट। एंड ओबीजे डेटा यू नेम मतलब राहुल निकल जाएगा यहाँ से। बस 1 सेकंड, मुझे ये इस पूरा का वैल्यू अगर चेक करना है तो सिलेक्ट कीजिए, तब आप चेक कीजिएगा। ये लूप एग्जीक्यूट होकर बाहर निकल गया ना, इसीलिए वो गायब हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको, एक सेकंड, ये तो विंडो ऑब्जेक्ट दे रहा है। हाँ हाँ हाँ, कहीं पे शो नहीं कर रहा है क्या? नहीं, लूप वो खत्म हो गया ना, इसीलिए वो गायब कर दिया। ओके, नेक्स्ट जाते हैं। हाँ वो गायब हो, कंसोल में यहाँ है क्या? स्कोप में ही आता है सर, यहीं पे आएगा शायद। ये अभी ऑब्जेक्ट डाटा के पास चला गया, डाटा नहीं आया। अब नहीं फिर लेकिन वो, ऐप नेम आएगा तो फिर आएगा। हाँ हाँ हाँ, वो सेकंड में आएगा, मतलब वो एग्जीक्यूट होकर बाहर निकल गया ना, इसीलिए उसका स्कोप। नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट में क्या मिला? ये एफ नेम मिला। ठीक है, अब यहाँ चेक करते हैं कि क्या दे रहा है, कुछ दे रहा है क्या? फिलहाल एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। ओके, सेकंड, हाँ दे रहा है राजू। जब आप पूरा को सिलेक्ट कीजिएगा ये वैल्यू दिखा देगा कि क्या दिया है। की क्या है? एफ नेम। हम लोग क्या किए? ऑब्जेक्ट हमारा ये रहा, ऑब्जेक्ट में हम लोग एफ नेम को फाइंड आउट कर रहे हैं। आ रहा है ये, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं ना, आप इसको चेक कर सकते हैं। जब भी प्रॉब्लम आपको हो, सपोज दैट हम लोग कुछ गलत कर दिए, मान के चलिए हम लोग यहाँ पे गलती से हम लोग डेटा को प्रिंट करके हम सोच रहे हैं कि अब हमें वैल्यू मिल जाएगा।
चलिए इसको तो हो जाए, सही है। नेक्स्ट आते हैं, अब चेक करते हैं डेटा को क्या मिला, यू नेम। तो कंसोल में क्या आ रहा है, यू नेम। तो अब जब यहाँ पे यू नेम आ रहा है तो फिर हमारा एक्सपेक्टेशन कैसे है कि वो वैल्यू देगा, कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो क्या हो रहा है, यू नेम प्रिंट हो रहा है। तो जब यू नेम अगर आ रहा है तो फिर ऑब्जेक्ट के अंदर अगर हम यू नेम में, ये चीज हमें पता है कि ये यू नेम जो है की निकला, तो वैल्यू निकालने के लिए ऑब्जेक्ट के अंदर जाएंगे तभी तो निकलेगा। तो इस टाइप से क्या होता है ना, हम डिबग करके चेक कर लेते हैं कि हमारा क्या आ रहा है। क्लियर। तो जहां भी डाउट हो, आपको नहीं समझ में आया, डिबग कीजिए कोड को, क्योंकि जितना डिबग कीजिएगा उतना कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ पर कि किस टाइप से वो प्रोसेस कर रहा है, फ्लो आपको पता चलेगा। राइट। और सेकेंड चीज, लाइक जिस टाइप से हम लॉजिक कोई भी चीज लिख रहे हैं, तो वो आपको जस्ट पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसमें डेटा निकलता कैसे है, बाकी फिर तो नॉर्मल है। तो इस टाइप से हम लोग क्या किए, डेटा हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, ऑब्जेक्ट के अंदर हम डेटा कैसे, हमारा क्या क्या चीज अवेलेबल है। अब देखते हैं डॉक्यूमेंट पे क्या क्या चीज हम लोग कवर किए। सो यहाँ पे हो गया कि कंटेनर है जहाँ पे हम डेटा वैल्यू को कंटेन कर मीन्स स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, लाइक यहाँ पे हमारा वेरिएबल था, ठीक है, जस्ट वेरिएबल को शो कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्रिएट एंड डिस्प्ले वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल यहाँ क्रिएट हुआ एंड डिस्प्ले हो रहा है, जस्ट नॉर्मल जो हम लोग पहले कर रहे थे। तो यहाँ पे कोई भी हम ऑब्जेक्ट एरे का कॉन्सेप्ट अभी फिलहाल नहीं है। नेक्स्ट आते हैं ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट्स आर द रेफरेंस टाइप। ठीक है, रेफरेंस डेटा टाइप है। नेक्स्ट, इट विल आल्सो स्टोर एज सेम एज एरे इन द मेमोरी। तो मेमोरी में क्या होता है, दोनों रेफरेंस डेटा टाइप है, तो ये सब मेमोरी में जाके, हिप मेमोरी में जाके स्टोर होता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे दोनों का डिफरेंशिएट जब करेंगे तब। नेक्स्ट, एरे क्या होता है, एरे आर गुड बट सफिशिएंट। एरे क्या है, इनफ है, बट उसके बावजूद भी हमें रियल वर्ल्ड डेटा में क्या होता है, ऑब्जेक्ट आपको काम करना, मतलब ऑब्जेक्ट एंड एरे दोनों का यूज हमें हो जाता है। सो ऑब्जेक्ट डोंट हैव द इंडेक्स एज एरे। जो एरे के पास इंडेक्स होता है वो ऑब्जेक्ट के पास नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट के पास क्या है, की एंड वैल्यू पेयर है। ठीक है, तो हाउ टू एक्सेस डेटा फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, हाउ टू ऐड की एंड वैल्यू पेयर इन द ऑब्जेक्ट। ये दो चीज अगर आपको समझ में आया, इसका मतलब आपको पूरा कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो गया। तो हम लोग ऑब्जेक्ट डेटा कैसे एक्सेस करेंगे, विद द हेल्प ऑफ डॉट नोटेशन और ब्रैकेट। इसमें की एंड वैल्यू पेयर कैसे ऐड करेंगे, तो जस्ट हम लोग जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, जस्ट फिलहाल के लिए इतना ही समझिए कि इस टाइप से हम उसमें डेटा रख देंगे। अभी हम लोग आगे मिलेगा कि मैनुअली हार्ड मीन्स डायनेमिक कैसे क्रिएट करते हैं। सो एक पर्सन नाम का हुआ जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, जहाँ नेम एंड एज दिया हुआ है। ठीक है, नॉर्मल है ये सब। तो डेटा कैसे एक्सेस कर रहे हैं ये भी हम लोग देख लिए। तो ऑब्जेक्ट के अंदर आप देख सकते हैं क्या है, हॉबीज नाम का यहाँ पे एक एरे है। कल हम लोग जो डेटा शेयर किए थे तो उसमें आप देखे होंगे कि किस टाइप के है, बट सपोज चलिए इस डेटा को हम लोग इससे डेटा निकालते हैं। ये हॉबी जो है, मुझे ये लिसन म्यूजिक को प्रिंट कराना है। ठीक है, मुझे बाकी डेटा नहीं चाहिए, मुझे लास्ट डेटा चाहिए। क्या करेंगे, फर्स्ट हम लोग ऑब्जेक्ट पे जाएंगे। देखिए हम एक एक स्टेप जाएंगे, ठीक है, जिनको भी समझ में नहीं आया हो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले एक सेकंड, सबसे पहले हम लोग ने पर्सन को प्रिंट किया। पर्सन क्या है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, पर्सन में हम आ गए हैं। अब देखते हैं इसका डेटा को। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, अगर आपको एज निकालना होगा ना तो आप डायरेक्ट लिखिएगा एज। कैसे लिखेंगे, डॉट एज। ठीक है, और हमारा एज आ जाएगा, बट हमें एज नहीं चाहिए। मीन्स ये जितना भी डेटा है ना बाहर में सब आ जाएगा। तो अगर हम लोग हॉबीज लिख देंगे इसी टाइप से तो आपको वो डेटा आ जाएगा। हम लोग हॉबी लिख लेते हैं, आ गया डेटा। अब मुझे क्या करना था, मुझे लिसनिंग म्यूजिक निकालना था, लेकिन अब सीन अलग है। सीन क्या है, अब ये डेटा आपका एरे है और आपको पता होना चाहिए कि एरे से डेटा निकालते कैसे हैं। एरे से डेटा कैसे निकलेगा, विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स। स्क्वायर ब्रैकेट। करेक्ट। तो अब जो ये डेटा आया ना, मीन्स कौन सा डेटा, ये पूरा का पूरा डेटा, ये पूरा एरे बन गया। ठीक है, मीन्स यहाँ पे आपको लेना होगा स्क्वायर ब्रैकेट और इसके अंदर क्या पास करेंगे, लास्ट 2 डेटा के लिए 2। 2 ठीक है, अब देखिए आ गया लिसन म्यूजिक। तो इस टाइप से डेटा को हम लोग निकाल लेते हैं।
बट सपोज दैट, चलिए मैं क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करता हूँ, इसको अगर किए तो समझ में आ जाएगा आपको कि कहाँ पे हम लोग फंस रहे हैं या क्या हो रहा है। मुझे क्या करना है, ये तीनों डेटा जो एरे से है ना, मुझे निकालना है कंसोल में, बट हाँ 0 1 2 करके नहीं। पॉइंट ये है, वो 0 1 2 करने मुझे भी आता है, बट वैसे नहीं करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, लूपिंग करेंगे। ठीक है, कौन सा लूप? फॉर ऑफ। फॉर ऑफ लगा सकते हैं, चलिए फॉर ऑफ ही लगा दें। लेट डेटा ऑफ, सॉरी पहले तो इन लगेगा ना, ये ऑब्जेक्ट है। लगा देंगे, जो बोलिएगा। एक ऐड नहीं देखते हैं यूट्यूब पे आता है, एआई सीखना है आ जाओ सिखा दूंगा, चैट जीपीटी सीखना है आ जाओ सिखा दूंगा। अब देखिए, अब क्या करते हैं, यहाँ से हॉबी जो है हमारा क्या है, ये एरे है, हमें इससे नहीं मतलब है, हमें मतलब है इस डेटा से। क्योंकि हम लोग कहाँ पहुंचे हैं, हम लोग पहुंच गए हैं हॉबी तक। चलिए यहाँ से मैं 0 1 2 को हटा देता हूँ, ये मुझे कहीं एरर न दे दे, दे ही दिया एरर। ये डेटा है आपको आ गया एरे। अभी आप बोल रहे हैं ना फॉर इन लगेगा या ऑफ लगेगा, हमारा पूरा डेटा किसके पास है, मीन जिसको हमें निकालना है, जो हॉबी का डेटा है वो सारा डेटा इसके पास है ना, पर्सन डॉट हॉबीज के पास है, करेक्ट। अगर हमें ये चेक करना है हमारा एरे है या ऑब्जेक्ट है, कैसे चेक करेंगे? अरे लगाइए मेथड, एरे डॉट इज एरे, और इज एरे के अंदर क्या करेंगे, डाल दीजिए। समझ में आ रहा है ना, पर्सन डॉट हॉबीज। क्यों डाला हूं, क्योंकि पर्सन आपका ऑब्जेक्ट है और पर्सन से हमने डेटा निकाला, जो की डाला हमने, तो पर्सन के अंदर हम गए की, तब हमने ये डेटा पूरा निकाल लिया। चेक कीजिए क्या दिया, एरे डॉट इज एरे ट्रू, मतलब क्या हुआ, एरे हुआ। लेकिन अगर यही हॉबीज को आप हटा दीजिए, अब क्या देगा, फॉल्स। फॉल्स। बट क्यों फॉल्स दिया, इसका टाइप क्या है? पर्सन एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ एरे है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हम ये भी नहीं जान रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट है या एरे है। ठीक है, चलिए एरे डॉट इज एरे की है ना, हटाइए, क्या चेक करेंगे, टाइप ऑफ। वो बताएगा ना हमें कि हाँ हम ऑब्जेक्ट हैं। समझ में आ रहा है ना। तो अगर आपको वहां भी डॉट हो तो पीछे की तरफ मुड़िए, एक स्टेप अप जाइए, पता कीजिए ऑब्जेक्ट था या स्ट्रिंग नंबर बुलियन क्या है। ठीक है, उससे आपको पता चल जाएगा। जैसे कि मान के चलिए टाइप ऑफ रहने देते हैं एंड डॉट एज ले लेते हैं, क्या देगा, इसका टाइप क्या, एरे ऑब्जेक्ट नंबर स्ट्रिंग नंबर। नंबर। देखते हैं क्या दिया, नंबर, क्योंकि वो वैल्यू पे काम करेगा, पीछे क्या है नहीं मतलब है। ठीक है, चलिए हम लोग को क्या काम था, हॉबीज पे। तो ये चीज हमें पता चल गया कि हमारा हॉबी जो है क्या है, ये आपका एरे है। फाइन, अब आते हैं कंसोल डॉट लॉग। क्या दिया, आपका डेटा पूरा का पूरा आ गया। चलिए इसको हटा दीजिए, इसके नहीं मतलब है। अब आइए लूप पे। तो एक चीज हम समझ गए हैं कि हमारा टाइप क्या आ रहा था, एरे आ रहा था, और एरे में कौन सा लूप लगाते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, नॉर्मल फॉर, नेक्स्ट, फॉर ऑफ, नेक्स्ट, फॉर ईच। ठीक है, इसमें से कौन सा लूप लगाऊं, फॉर नॉर्मल फॉर सबको आता है, फॉर ऑफ भी आप लोग समझ गए। हम चलते हैं फॉर ईच पे, ठीक है, ताकि थोड़ा प्रैक्टिस भी होगा। फॉर ईच कैसे लगाते हैं, तो फॉर ईच लगाने के लिए सबसे पहले एरे, ठीक है, एरे ये जो रहेगा वेरिएबल रहेगा एक्चुअली, एरे डॉट फॉर ईच। एक्चुअली एरे हमारा नहीं आ रहा है ना, इसीलिए वो एरर दे रहा है बेट। अभी डेटा, अभी एरे कहाँ पर है बता सकते हैं, क्या सर? एरे कहाँ पर है, एरे ये हॉबीज के पास है। लाइन बट नंबर ये 10, लाइन नंबर 103 एरे है ना, यस सर। पर्सन डॉट हॉबीज हमारा एरे है। तो लीजिए एरे, ये पूरा का पूरा एक है, ठीक है, इसको दो मत मानिएगा, पूरा एक है, एरे है। तो एरे डॉट, अब आएगा आपको फॉर ईच, आ गया, उस समय नहीं आ रहा था ये। और फॉर ईच के अंदर सेंटेंस कैसे लिखते थे, याद है कि नहीं को,
मैं बताया था इसके अंदर पैरेंथेसिस डालिए, एरो फंक्शन लगाइए, कर्ली ब्रैकेट लगाइए, और ये पूरा जो बनाए ना सेपरेट में, इसको जाके अंदर डाल दीजिए। रख दीजिए कुछ भी, एक वेरिएबल यहाँ बना देते हैं RES नाम का, ठीक है। एंड हम लोग यहाँ पे console.log RES, यहाँ तक समझ में आ गया कोड? हेलो, आवाज जा रहा है क्या? यस सर। ओके, तो अब क्या है, हम लोग ने क्या किया, एरे डॉट फॉर ईच, और उसके अंदर जो हम लोग बाहर में एक स्ट्रक्चर क्रिएट किए थे, ठीक है। इस स्ट्रक्चर पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो यहाँ पे अंदर में जो है ना एक वेरिएबल रख दे रहे हैं RES नाम का, और इसके अंदर console.log में RES, दैट्स इट। मीन्स क्या होगा, बार बार लूप होकर RES को वैल्यू मिलेगा और वो RES console.log के अंदर आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं डेटा आ गया, 3 डेटा आ रहा है ना, यही तीनों डेटा हमारा इसमें था। तो इस टाइप से क्या होता है ना कि हम डेटा से डायनेमिकली डेटा को बाहर निकाल लेते हैं, और अब आपको जहां ले जाना है ले जाइए डेटा को, UI पे प्रिंट करना है, जहां भी प्रिंट सर करना है, कंसोल में सर RES की जगह कुछ और भी डालेंगे तब भी कुछ प्रिंट भी, होगा ना? कुछ भी। मान लीजिए मैंने E लिख दिया, लेकिन हाँ ध्यान रहे जो ब्रैकेट में रखिएगा वही लिखना होगा यहाँ पे, आ रहा है ना, क्योंकि वो एक लोकल वेरिएबल है। ये जो E लिख रहे हैं ना, ये हमारा लोकल वेरिएबल है। एक्चुअली ये हुआ कैसे है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ, सेकंड। ये सब चीज को जो है ना धीरे धीरे पकड़िए, क्योंकि आगे चल के यही सब मिलेगा। ABCD पे मत जाइए, ABCD कुछ क्षण का मेहमान है, बस जो रियल में आता है उसी पे फोकस कीजिए, ठीक है। देखिए आपका पूरा डेटा किसके पास है, इसके पास है, करेक्ट। और अब क्या होगा, फॉर ईच है, फर्स्ट लूप हुआ, फर्स्ट लूप हुआ, इससे डेटा लिया और ये गया इसके पास, ठीक है, E के पास। अब E के पास जो डेटा है वो क्या किए, कंसोल को दे दिए। फिर सेकंड डेटा लिया E के पास, जो E के पास डेटा है कंसोल को। फिर थर्ड डेटा E के पास, और E का डेटा कंसोल में। तो ये E जो है ना, ये जस्ट लोकल वेरिएबल है। तो जो यहाँ रहिए लिखिएगा E मीन्स आप जो भी यहाँ लिखिए वही चीज आपका यहाँ होना चाहिए, तभी वर्क करेगा। एज लाइक समझिए आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट और जो लेते हैं ना पैरामीटर, सेम उसी टाइप से। समझ में आ गया? तो फ्लो इस टाइप से होता है। आप इसको एक बार डिबग करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा अगर कहीं पे ब्रेक हुआ तो। अच्छा, तो ये 1 week पे आपने person.hobbies, हाँ, वो ये तो आपने चूंकि कंसोल किया तो आपने इसको लिखा person.hobbies, तो इसको खाली हटा हम दीजिए, हॉबीज, हटा खाली दी। हॉबीज लिखे नहीं, खाली अच्छा हॉबीज लिखे ओके, खाली हॉबीज, चलिए सही तो है। ये अब बताइए हॉबीज कहाँ पे है? मतलब ऐसे तो ऑब्जेक्ट के अंदर जो एरो एरे करेक्ट, है उस, ऑब्जेक्ट के अंदर है। लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर का डेटा कैसे एक्सेस होगा? अच्छा ठीक है, पर्सन डॉट, समझ में आ गया? राइट, क्योंकि अभी आप चेक कीजिए वर्क ही नहीं करेगा, क्योंकि हॉबीज तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। राइट, लेकिन हाँ, अगर हम इस हॉबी को बाहर कर दें, मीन्स ये पूरा स्ट्रक्चर मीन्स ऑब्जेक्ट नाम का चीज ही नहीं है हमारे पास अब, राइट, राइट, हाँ फिर तो आ जाएगा, फिर चलेगा, फिर चलेगा, फिर चलेगा, आपको वर्क कर जाएगा, वर्क कर रहा है। तो ध्यान वही करना है, थोड़ा थोड़ा माइनर अभी कंफ्यूजन होगा, बट हाँ आगे चल वो ये के तो। वही चीज। हाँ अच्छा, ये जो वैल्यूज जो दे रहा है इसने एरो एरे की, गिटार और हाँ स्लीपिंग, तो ये वर्टिकली में दे रहा है, ये एक लाइन में हाँ, नहीं दे सकता क्या? नहीं एक लाइन नहीं, हाँ एक लाइन आएगा, एक लाइन करने के लिए तो फिर तो यहीं पर है। अच्छा नहीं, मतलब चूंकि लूप की वजह से आ रहा है ये 1 हाँ by 1। करेक्ट, वो लूप के कारण आ रहा है, क्योंकि लूप जब हुआ तो फर्स्ट रो में चला, फिर सेकंड रो, फिर थर्ड फोर्थ, इस टाइप से नीचे चलता जाएगा ना, अच्छा, क्योंकि लूप वो कर रहा है।
तो वो होगा। बट एनीवे देखिए ये कंसोल में डेटा है, इसमें किस टाइप से आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा, अच्छा, ठीक है, क्योंकि ये तो जस्ट यहाँ पे हमें दिखाने का तरीका है ना। राइट सपोज राइट। ये जो हमें डेटा इस टाइप से आया है हम्म, कंसोल में, तो हम लोग यहाँ console.log लिखे हैं तब आया है, इसको टेबल लिख दीजिए। अब देखिए अब आपका वर्टिकली आ गया। अच्छा, मीन्स जब एरे का डेटा रहेगा ना, उसको आप जब टेबल लिखते हैं तो आपको इंडेक्स एंड वैल्यू एक टेबुलर फॉर्म में दिखता है डेटा पूरा का पूरा। मीन्स जैसा मर्जी हो वैसा लिखिए, उसे कोई इशू नहीं है, बट एक एक दिखने के लिए थोड़ा सही हो जाता है। पर जनरली हम लोग हैबिट रहता है कि console.log लिखने का, वो जल्दी जल्दी लिखते चले जाते हैं इसको। अन्य अगर इसको प्रिंट करे डेटा को अपने पेज पे, तो भी वो वर्टिकली प्रिंट करेगा? नहीं, फिर तो आपको प्लस करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। करेक्ट, क्योंकि वहां पे तो नहीं लेगा ना। कौन अगर ये चीज को चलिए हम लोग लेते हैं यहाँ पर एक जस्ट H1 डेमो बना देते हैं, सॉरी एंड ID डेमो एंड अब देखिए आपको डेटा कहाँ मिलेगा, आपको डेटा जो है इसके अंदर मिलेगा, फॉर लूप के अंदर। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID एंड DEMO डेमो डॉट इनर HTML इक्वल टू, किसके पास है डेटा? डेटा किसके पास है? ई के पास। राइट। क्या दिया? सिर्फ लास्ट, करेक्ट। तो क्या करना होगा? प्लस। यही काम कर रहे थे ना, गिटार जो भी है यहाँ पे डेटा हमारा आ रहा है सारा, ठीक है। तो इस टाइप से करके हम डेटा, लेकिन हाँ यही चीज को अगर आप बाहर करना चाहिएगा नहीं आएगा, क्योंकि डेटा लूप होकर इसके अंदर मिल रहा है आपको, तो कोई चांस ही नहीं है कि हम बाहर से डेटा एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो इस चीज को अगर और अच्छे तरह से सीखना है जिनको भी, लाइक कि कितना लूप चलाना है, ये सब चीज आप एक स्ट्रक्चर बनाइए। मैं एक डेटा आपको बना के सैंपल देता हूँ, लेट उस टाइप का डेटा 4 डेटा बनाइए, 5 डेटा बनाइए, और तब उसको MOVIE मूवी डेटा इक्वल टू पहला एरे। देखिए कारण क्या है ना, अगर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सपोज दैट ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट के अंदर हम मल्टीपल कलेक्शन नहीं रख सकते हैं, ठीक है। अगर मल्टीपल कलेक्शन रखना है ना, तो आपको की एंड वैल्यू फॉर्म में रखना होगा। मान लीजिए आपने रख दिया STU1, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा जिसके अंदर स्टूडेंट 1 का डेटा रहेगा, STU2, फिर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रहेगा जो स्टूडेंट 2 का डेटा रखेगा, करेक्ट। तो इस टाइप से थोड़ा सही नहीं होता है, तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग एरे बना देते हैं। एरे बनाइए और इसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना दीजिए, लाइक यू नेम। हम लोग मूवी का डेटा बनाते हैं, वेट, एम नेम ABC, नेक्स्ट ACTOR, सॉरी ACTOR, एक्टर BCD, कॉमा। अब यहाँ पे आप आइए रेटिंग। अब हम लोग रेटिंग को ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट नहीं रखेंगे, इसको लेके चलते हैं एरे पे। अब रेटिंग डालते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। एंड म्यूजिक डायरेक्टर कॉलन, एंड फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट डालिए और 2-3 म्यूजिक डायरेक्टर का नाम डाल दीजिए, लाइक MDIR1 कॉलन, कुछ भी यहाँ वैल्यू डालिए ABC। हम लोग इसको फॉर्मेट करेंगे, हो जाएगा सही फिलहाल, ठीक है चलेगा। एज
डेटा को फॉर्मेट कर देते हैं जरा। समझ में आ रहा है? तो ये एक स्ट्रक्चर बना। अब इसी टाइप का जितना डेटा बनाना है ना, आप कॉपी पेस्ट मारिए। तो ये हो गया मूवी 1, नीचे फिर डालिए, फिर और भी कुछ डाटा डालना है अगर दीजिए। अगर यहाँ पे हम लोग लैंग्वेज LANGUAGE लैंग्वेज डाल देते हैं, एंड आपको एरे बनाना है, बता दीजिए हिंदी कॉमा ENGLISH इंग्लिश। ठीक है, 2 लैंग्वेज हो गया। और कुछ कंट्री लिख दीजिए, कंट्री का हम लोग ठीक है एरे में ही ले लेते हैं, या कॉमा AMERICA अमेरिका। ठीक है, तो ये हो गया है आपका एक डेटा। ये रहा दूसरा डेटा, इस टाइप से लीजिए तीसरा डेटा। ठीक है, और ये सारा डेटा जो निकलेगा ना 0 1 2 3 4 करके नहीं निकालना है, ये सारा डेटा आपको डायनेमिक निकालना है। मैं 3 डेटा का सैंपल बना दिया हूँ। इस टाइप से आप कम से कम 5 से 7 डेटा को सैंपल बनाइए और इसको फिर फाइंड आउट करके देखिए कि आप कहाँ तक निकाल पा रहे हैं। इसमें फंसिएगा बहुत, मतलब अगर सही से नहीं पता है ना तो जहां तहां फंसिएगा। तो कहीं भी फंस रहे हैं उसको एक बार फिर से जाइए चेक कीजिए, सिंगल डेटा में फाइंड आउट करके देखिए। जैसे अगर यहाँ पे रुकिए, यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। सो एरे हुआ कॉमा ऑब्जेक्ट, देखिए मैं कुछ भी इसी तरह से रख दिया हूँ जो मेरे दिमाग में आया। अगर आपके दिमाग में कुछ आता है दूसरा तो वैल्यू आप चेंज कीजिएगा उसको, ठीक है। लेकिन स्ट्रक्चर आप इसी टाइप से रखिए। देखिए इसमें है क्या, एक बार बताता हूँ आपको। पूरा का पूरा एरे है टॉप लेवल पे, उसके अंदर आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट आ गया। तो पहला में सबसे ऊपर क्या लगेगा, फॉर ऑफ। फॉर ऑफ जब लगा लेते हैं या फॉर ईच कुछ भी, हम अंदर एंट्री कर जाएंगे, फिर हमें मिल जाएगा पूरा डेटा। पूरा डेटा के बाद हमें लगाना होगा फॉर इन, तभी हम हर एक डेटा के अंदर एंट्री कर जाएंगे। तो ये तो आपको डायरेक्ट निकल जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट डॉट की के हेल्प से, मतलब यहाँ तक का आपको ऑब्जेक्ट डॉट की तक निकल जाएगा। अगर आप रेटिंग जाइएगा तो फिर से आपको फॉर ऑफ लगाना पड़ेगा या फॉर ईच, क्योंकि एरे है, ठीक है। नेक्स्ट अगर यहाँ आते हैं तो फिर से ऑब्जेक्ट मिल गया, तो फिर हम ऑब्जेक्ट पे जाएंगे। अगर हम कंट्री वाले केस में जाते हैं तो सबसे पहले तो इसमें हमें जाना पड़ेगा, कंट्री को निकालेंगे जो एरे है। कंट्री के अंदर जब जा रहे हैं तो एक ऑब्जेक्ट मिल गया, ये किस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट है कोई बता सकते हैं? चलिए इसको मैं हार्ड कोडेड करके फाइंड आउट करता हूँ सिंगल का, आप उसको डायनेमिक करके देखिएगा कि कैसे करेंगे। मैं ये भेज देता हूँ आपको, आप इसको ट्राई कीजिएगा। हम लोग इसको एक बार ट्राई करते हैं, जस्ट ये लास्ट है। कहाँ गया, ये सब ऐसा चीज है कि जितना कीजिएगा उतना कम है। चलिए
मुझे क्या करना है, मुझे ये डेटा फाइंड आउट करना है वर्जन 1। कैसे करेंगे, चलते हैं शुरू से। कोई फॉर ऑफ वगैरह नहीं, नॉर्मल हार्ड कोडेड। सबसे पहला काम क्या, सॉरी एक मिनट, ये जो आपने मतलब अभी तो खैर एक ऑब्जेक्ट रखा है, हाँ। लेकिन रियल लाइफ में 4 5 6 7 जो भी ऑब्जेक्ट है, तो इन ऑब्जेक्ट के नाम होना जरूरी नहीं है? नहीं, जैसे नाम यहाँ- नाम नहीं रहेगा। ओके, नाम नहीं रहने का कारण है क्योंकि आप डेटा, आपका ये सारा ऑब्जेक्ट किस में है, एरे में, एरे ठीक है, में, इंडेक्सिंग और इंडेक्सिंग आ एरे के जाएगी। पास इंडेक्स होती है। तो राइट फर्स्ट डेटा जो है 0 पर है, सेकंड डेटा राइट 1 2। राइट करेक्ट, राइट राइट। ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे इस डेटा के अंदर एंट्री करके और मुझे यहाँ जो डीप में जाके ये वैल्यू है ना, मुझे ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, सबसे पहला काम मूवी डेटा लेते हैं। हम लोग हर एक स्टेप पे चेक करेंगे कि हमारा डेटा टाइप क्या आ रहा है। क्या मिला, एरे। ठीक है, एरे मिला, एरे में इंडेक्स होती है। क्या करेंगे, फर्स्ट डेटा का चाहिए तो श्योर है फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मुझे चाहिए। क्या करेंगे, 0 इंडेक्सिंग, 0 लिए। आ गया 0 का, हम लोग 0 वाले में एंट्री कर गए। अब 0 के अंदर क्या है, हमें कौन चाहिए, हमें चाहिए कहाँ गया कंट्री, क्या, हाँ कंट्री के अंदर वर्जन है, हाँ ये चाहिए मुझे डेटा। तो अब हम लोग यहाँ पहुंचे, यहाँ के बाद क्या, कंट्री। ठीक है, तो कंट्री चेक करते हैं क्या है, कंट्री यहाँ पे नेम की हेल्प से है। तो इसका मतलब, और अभी का टाइप क्या है, एरे या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्वियस सी बात है ऑब्जेक्ट डॉट की, मतलब ये सारा आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। पता नहीं है, एरे डॉट इज एरे लगाइए, चेक कर लीजिए फॉल्स या ट्रू। नेक्स्ट डॉट नोटेशन या स्क्वायर ब्रैकेट, हम लोग चलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं चलेगा। किस में जाना है, कंट्री में। और जब स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं ना, डॉट मत लगाइएगा, डायरेक्ट ये आएगा कंट्री। चेक करते हैं क्या मिला, आ गए कंट्री में इंडिया अमेरिका, और यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट नोटेशन है। ठीक है, नेक्स्ट कंट्री पहुंचे, कंट्री मतलब कौन, हम इसमें आ गए हैं। अब मुझे ये डेटा चाहिए, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये कैसे मिलेगा, कितना नंबर पर है, ये सारा डेटा एरे है, दिख रहा है। तो उसका पोजीशन पता कीजिए कितना है, 0 1 2। तो क्या करेंगे, इंडेक्स देंगे 2। हम लोग यहाँ पहुंच गए अंदर वाला में, करेक्ट। और मुझे यहाँ से क्या चाहिए, कोई वैल्यू, मुझे वर्जन ही चाहिए। तो क्या है फिर लास्ट वैल्यू, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब डॉट की या ब्रैकेट नोटेशन, तो लगा दीजिए ब्रैकेट नोटेशन एंड वर्जन। नहीं आया क्या, 2 तो सही है, एक क्यों नहीं रहा है, देखते हैं कॉपी करके यहाँ से। हाँ आ रहा है, अभी हम लोग यहाँ पे वर्जन 1.5 कर देते हैं, आ रहा है वैल्यू, समझ में आ गया। तो इस टाइप से क्या करते हैं ना, हम लोग को एक एक स्टेप करके चेक कीजिए कि क्या डेटा है क्या, और तब अंदर मूव कीजिए। तो ये था डायनेमिक मीन्स सॉरी, ये था आपका हार्ड कोडेड। तो हमें ये नहीं चाहिए, हम लोग आगे जब हम करते हैं तो हमें डायनेमिक करके उसको निकालना है, मतलब हम लोग लूपिंग यूज कर देंगे, तब जाकर आपका एक एक डेटा का निकल जाएगा। तो जहां भी फंसिएगा ना, फॉर लूप में आप जहां फंस रहे हैं करने में, आप पहले उसको हार्ड कोड करके निकाल के देखिए कि आपका एरे है या ऑब्जेक्ट है, क्या है, इजीली पता चल जाएगा। तब आप डिसाइड कर पाइएगा इजीली कि आपका लूप कौन लगेगा, तब आपका प्रॉब्लम नहीं होगा। समझ में आ गया, इसको जरूर एक बार ट्राई कीजिए। अगर आप इसको करते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट जो है पूरा ऑब्जेक्ट के ऊपर से क्लियर हो जाएगा, ऑब्जेक्ट एंड एरे का, क्योंकि रियल टाइम में डेटा यही सब रहेगा। ठीक है, तो लगभग हम लोग इसका 50% कर लिए हैं, थोड़ा बहुत है। चलिए एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ, लगभग ये हो ही गया है। सो यहाँ पे हाउ टू ऐड द की एंड वैल्यू, ओके रहने दीजिए, एडिशन वाला कल ही करेंगे, एक ही बार क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको प्रैक्टिस कीजिए, ऑब्जेक्ट हम लोग का एक क्लास में हो जाएगा। और बस कोई डाउट किन्हीं को है तो बताइए।